वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। और ये हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो होने वाली है। हमने जब ओप्स को स्टार्ट किया था पाइथन में, तब हमने बात करी थी ओप्स के 4 पिलर्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है इनहेरिटेंस, सेकंड होता है पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड होता है इनकैप्सुलेशन और फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो ऐसा हमारे पास टोटल 4 ओप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है इनहेरिटेंस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि क्या होता है इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह बात कर लेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है? इनहेरिटेंस समझाने के लिए आप समझिए कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, और आप उन आपके पेरेंट्स के मोबाइल फोन और स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली पाइथन के अंदर आपके पास 2 क्लास है। सबसे पहली क्लास के अंदर कुछ मेथड्स है और सेकंड क्लास चाहता है कि फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट वाली क्लास है यानी ए नाम की क्लास है, उसके मेथड्स को यूज करना चाहता है। तो वो किस किस चीज का मदद से होगा? वो होगा इनहेरिटेंस का यूज करके। जिस तरीके से आप पेरेंट्स का फोन चला सकते हो, वैसे ही क्लास, सेकंड वाली क्लास फर्स्ट वाली क्लास के मेथड्स और जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, उन सबको यूज कर सकती है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म को ओपन कर लिया है और पाइचार्म के अंदर लेट से मैंने एक नई फाइल को क्रिएट करा है और मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा। कभी भी आप क्लास क्रिएट करो तो क्लास का कोई एक वैलिड नाम होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स की क्लास क्रिएट कर सकते हो, एम्प्लॉयज की क्लास क्रिएट कर सकते हो, लैपटॉप, इस टाइप की क्लास क्रिएट करनी है जो सेंस बनाती है। अभी के लिए एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं चीजों को आसान रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए, मैं अभी सिर्फ ए नाम की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। हमारी क्लास है, उसका नाम ए है और इसके अंदर सिंपली एक एक मेथड क्रिएट कर लूंगा। लेट से एक मेथड क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मेथड क्या होगा? एक फीचर नाम का मेथड होगा। हमने एक क्लास क्रिएट करी और उसके अंदर एक फीचर है और वो प्रिंट कराना है। और वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। अभी के अंदर मैं उस फीचर नाम की क्लास में एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगा, आई एम फीचर वन, यानी ये हमारा मेथड का नाम क्या होगा? फीचर वन। सिमिलरली इसी के साथ मैं इसी क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट करूंगा फीचर टू नाम से। हमारी क्लास ए के अंदर 2 फीचर्स अवेलेबल है, फीचर वन और फीचर टू। और अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो किस तरह से करूंगा? ए वन इज इक्वल्स टू ए ए वन इज इक्वल्स टू ए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब सिंपली मैं ए डॉट फीचर वन का भी यूज कर सकता हूँ और ए डॉट लिख के मैं फीचर टू का भी यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो अब देखिए मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आप मेरे को ए वन और यहाँ पर भी मेरे को ए वन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए आई एम फीचर वन और ऊपर की तरफ मैंने जो फीचर टू लिखा है इसको मैं कर देता हूँ आई एम फीचर टू। तो यहाँ पर हमारे दोनों फीचर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अभी क्या करूंगा? अभी मैं एक दूसरी क्लास को क्रिएट करूंगा। लेट से मैं एक दूसरी क्लास को क्रिएट करता हूँ जिस क्लास का नाम होगा बी क्लास नाम की क्लास को क्रिएट करता हूँ। और बी नाम की क्लास के अंदर मैं 2 मेथड को वापस क्रिएट करूंगा। फीचर थ्री नाम से एक मेथड क्रिएट करूंगा, फीचर थ्री नाम से। और वो सिंपली क्या प्रिंट कराएगा? वो इधर प्रिंट कराएगा आई एम फीचर थ्री, मैं फीचर थ्री हूँ। और इसी के साथ में एक फीचर फोर नाम का मेथड भी इसी के अंदर क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आई एम आई एम फीचर फोर। अभी अगर मैं फीचर इसको कर दूंगा कमेंट आउट और इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और अभी मैं बी वन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ बी क्लास के लिए। तो सिंपली हमारा बी क्लास के लिए बी वन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और सिंपली बी वन का यूज करके, बी वन ऑब्जेक्ट का यूज करके, बी वन हमारी जो क्लास है उसके दोनों मेथड फीचर थ्री और फीचर फोर नाम के मेथड को यहाँ पर मैं सिंपली यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए फीचर थ्री भी हमारे पास आ रहा है, फीचर फोर भी आ रहा है। फीचर थ्री प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो फीचर थ्री प्रिंट होगा और फीचर फोर प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर हमारा फीचर फोर भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये एज अ चाइल्ड क्लास काम करे और मैं बी वन ऑब्जेक्ट का यूज करके क्लास ए के जो मेथड है उसको यूज करना चाहता हूँ। अब आप समझिए कि आप रियल लाइफ एग्जांपल में इसके साथ समझाता हूँ, मैं रियल लाइफ चीजों के बारे में बात करता हूँ। लेट से हमारे पास एक क्लास ए हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, क्लास बी यहाँ पे क्रिएट करी है।
अब क्लास बी के अंदर मेरे को एक ऐसा मेथड को क्रिएट करना है, एक मैं ऐसा मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ जो क्लास ए के अंदर पहले से अवेलेबल है। फीचर वन पहले से अवेलेबल है, लेकिन वो क्लास ए का मेथड है। लेकिन मेरे को एक ऐसी कंडीशन आ गई, मेरे एक ऐसा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ कि मेरे को क्लास बी का ऑब्जेक्ट का यूज करके एक क्लास ए के मेथड को यूज करना है। तो वो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पर हमारा काम आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज करके आप सिंपली आपका कोड को रिपीट होने से बचा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज नहीं करता तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ता? मेरे को सिंपली क्लास बी के अंदर वापस सेम ए के मेथड जो हमने क्रिएट करा वैसा का वैसा एक क्लास बी के अंदर मेथड क्रिएट करना पड़ता। और यहाँ पर अगर क्लास बी के अंदर अब मैंने मेथड क्रिएट कर लिया, अब आप देखिए मैं फीचर वन नाम का मेथड अब यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फीचर वन अब बी के अंदर भी प्रेजेंट है। लेकिन आपका कोड यहाँ पर रिपीट हो गया। और पाइथन में या फिर किसी दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपका कोड कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है पाइथन का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस चाइल्ड, पेरेंट्स और इस टाइप से आपका काम करता है। अब जब मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो इनहेरिटेंस में हमारी पेरेंट क्लास होगी क्लास ए, जो कि हमको इनहेरिट करानी है क्लास बी के अंदर, क्योंकि क्लास बी को क्लास ए के ऑब्जेक्ट यूज करना है। आप आपके पेरेंट्स का फोन यूज करोगे, पेरेंट्स आपका फोन थोड़ी ही यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप समझिए। और क्लास ए को इनहेरिट कराना है क्लास बी में, तो सिंपली आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स लिखना पड़ेगा और जिस क्लास को आपको इनहेरिट कराना है उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा क्लास बी। क्लास बी को बोला कि इनहेरिट कर लो क्लास ए को, इनहेरिट कर लो क्लास ए को। अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास ए के सारे मेथड्स को भी यूज कर सकता है, क्लास बी के भी सारे मेथड को यूज करना कर सकता है। अभी आप देखिए मैं डॉट लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लास बी वन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है, अब वो क्लास ए के मेथड्स को भी यूज कर सकता है। क्लास बी के अंदर कोई फीचर वन नाम का मेथड नहीं है, फीचर वन नाम का मेथड क्लास ए के अंदर है। लेकिन हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज करा है, इसलिए बी का जो ऑब्जेक्ट है यानी क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए के मेथड्स को यूज कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब इनहेरिटेंस में भी हमारे पास और भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही हायरार्की होती है। एक तो होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास सिर्फ दो क्लासों की बात हो रही है तो उसमें हमारा होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और आपको सिंपल इनहेरिटेंस भी इसको कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है ये भी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, मल्टी लेवल के लिए बात करनी है तो मल्टी लेवल के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मल्टी लेवल के लिए मैं एक क्लास यूज करूंगा, क्लास का नाम रखूंगा सी। और उस सी के अंदर मैं एक फीचर फोर नाम का, फीचर फाइव नाम का मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, जो कि सिंपली प्रिंट कर देगा। प्रिंट करूंगा आई एम इन फीचर फाइव, आई एम इन फीचर फाइव। और जिस तरीके से बी वन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करा था उसी तरह से सी वन नाम से सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। और अगर मैं अब सी वन डॉट लिखूं तो अभी आप देखिए सी वन सिर्फ अपने अंदर प्रेजेंट फीचर फाइव नाम के मेथड को यूज कर सकता है। मैं चाहता हूं कि फीचर जो क्लास सी है उस क्लास सी को बी का इनहेरिट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा कि क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर लो। तो अब आप बताइए क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपली क्लास सी के अंदर हमने बी को इनहेरिट करा दिया तो सिर्फ फीचर थ्री और फीचर फोर ही क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सी वन डॉट करके और मेथड्स अगर यूज करूँ तो आप देखिए क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्लास ए के मेथड्स को भी यूज कर सकता है, क्लास बी के मेथड्स को भी यूज कर सकता है और क्लास सी के मेथड्स को भी यूज कर सकता है। मैं फीचर वन को यहाँ पर अगर प्रिंट करा के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आंसर आ चुका है, आई एम इन फीचर वन। तो इस तरीके से ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करता है। अब यहाँ पर हो रहा क्या है, यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया सिनेरियो, ग्रैंड पेरेंट्स का सिनेरियो भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा ए क्लास है वो ग्रैंड क्लास होगी यानी ग्रैंड पेरेंट हो गया। उसके बाद में पेरेंट हमारा हो गया बी और चाइल्ड हो गया हमारा सी। और जो हमारा चाइल्ड है वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी यूज एक्सेस कर सकता है, पेरेंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। पेरेंट्स जो है वो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। वो पेरेंट्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आप
क्रिएट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ बी इनहेरिटेंस ए, यानी बी को यहाँ पर हटा देता हूँ कि बी को बोलूँ कि आप इनहेरिट मत करो ए को। अब आप देखिए, अब मैं जब सी को इनहेरिट करता हूँ बी से, तो अब सी1 ऑब्जेक्ट जो हमारा है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट है सी1, वो अब क्लास ए के मेथड्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारा ग्रैंड पेरेंट्स वाला हट चुका है। अब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया है। अभी हम मल्टी लेवल की बात कर रहे थे, यहाँ पर ए भी लिख दूंगा। तो इस तरीके से हमारे दो काम करते हैं मेथड। सबसे पहला काम करता है सिंगल लेवल, और सेकंड होता है हमारा मल्टी लेवल। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करता है मल्टीपल चीजों के लिए। लेट से मैंने क्लास ए क्रिएट करी और मैंने क्लास बी क्रिएट कर ली, जो किसी को इनहेरिटेंस नहीं कर रही। क्लास ए अलग है और क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स अलग है, क्लास बी अलग है, क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स अलग है। अब मैं एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ सी नाम से, जो क्लास ए और क्लास बी दोनों को इनहेरिट कर रही हो, और क्लास ए के ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सके और क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स को भी वो क्लास एक्सेस कर सके। तो सिंपली यहाँ पर जिस तरीके से मैं सिर्फ एक क्लास का नाम लिख रहा था, अब मैं यहाँ पर कॉमा करके अगर दूसरी क्लास का भी नाम लिख दूंगा, तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमारा सी1 ऑब्जेक्ट है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट है, वो यूज कर सकता है क्लास ए के मेथड्स को, क्लास बी के मेथड्स को, और खुद की क्लास सी के मेथड्स को भी वो यूज कर सकता है। लेकिन हमारा बी1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ बी क्लास के मेथड्स को यूज कर सकता है। और हमारा जो ए1 ऑब्जेक्ट है, जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ ए क्लास के मेथड्स को भी यूज कर सकता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारे इनहेरिटेंस काम करते हैं। हमने बात कर ली है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, हमने बात कर ली है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, हमने बात कर ली है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, और भी काफी सारी चीजें बची है इनहेरिटेंस में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो जल्दी से जाके हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि प्लेलिस्ट की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम अच्छी तरीके से कवर करी है। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल HTML की प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।